आपको बताएं कि पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतला के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इत्तला के बावजूद रेस्क्यू ना पहुंच सके और जख्मी बच्चे को पुलिस की गाड़ी में ही अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतला के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, पाकपतन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतलात के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, पाकपतन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतला के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बिल्कुल, पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतलात के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने के अंदर एक अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया है। पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतला के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। जी बिल्कुल, पाकपतन से अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मुलजिम ने साथियों के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक बार बार इतलात के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रमजान मुबारक के महीने में दर्दनाक वाकया जो है वो सामने आया है। पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर मां, बीवी, बच्चों समेत 7 अफराद को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक साजिद से। जी तारिक, बताएगा अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या तफसीलात हैं? तारिक, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारे रिपोर्टर से हमारा राब्ता जो है वो जी, ये खौफनाक वाकया गांव बड़ी रात में मुबैना तौर पर भाई ने दीगर मुलजमान के हमरा सहरी के वक्त घर में घुसकर फायरिंग करके मां, बीवी, बच्चों को कत्ल कर दिया। 7 साल बच्ची शदीद जख्मी 2 भाइयों को खेत में नमाज के लिए बुलाई गई, जगह पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में मां बशीरा बीबी, बेटा शेरबाज इफ्तिखार और उसकी बीवी आसिया बीबी, 2 बेटे 9 साल आहद, 11 साल आहद और बेटी की 22 साल फिका बीबी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बार बार इतला के बावजूद रेस्क्यू न पहुंचने पर जख्मी बच्ची को पुलिस गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बच्ची की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी और फॉरेंसिक की टीमें मौका पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। मुलजमान जाए वकूफ से फरार। जी तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KNN।